नमस्कार साथियों, उपासना एज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। साथ ही इन खबरों से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को चुना है। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। थर्ड पॉइंट, इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। फिफ्थ पॉइंट, ज्ञातो इस महोत्सव का 91वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको राज्य याद रखना है जिसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये साथियों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है, जिससे ये न्यूज में था। तो अभी हम लोग ये स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आगे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको पता है बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे इतिहास में। तो अभी आप इनको बस ध्यान रख लीजिए, आगे हम लोग इनके बारे में जानेंगे। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवाओं का एक वार्षिक सम्मेलन है जिसमें प्रतिस्पर्धाओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इस वर्ष इस महोत्सव की थीम युवा उत्साह नए भारत का है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी थीम या विषय। थर्ड पॉइंट, इसका आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट द्वारा किसी एक राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। तो ये आपको मंत्रालय याद रखना है जिसकी सहायता से इसका आयोजन किया जाता है, और साथ में ही कोई एक अन्य राज्य। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, 2019 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इसका आयोजन यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव संसद का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा मिलकर किया जाता है। तो ये 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। इनसे संबंधित पहला पॉइंट है इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ तथा उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सेकंड, उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। थर्ड पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ, उन्होंने 1893 के शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। ये आपको ध्यान रखना है, जो अमेरिका में हुआ था। फोर्थ, उन्होंने पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो फ्रांस के पेरिस में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ, 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। सिक्स पॉइंट, उन्होंने अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। साथ ही उन्होंने चरित्र निर्माण आधारित शिक्षा का समर्थन किया। सेवेंथ पॉइंट, वर्ष 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आठवां पॉइंट है रामकृष्ण मिशन एक संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। नवा पॉइंट है इन्होंने ही बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी। तो आपको सही जवाब स्वामी विवेकानंद देना है। 10th, वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इनका
जो देहांत है वो 39 वर्ष की आयु में ही हो गया था। ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है एशियाई हुआरा बस्टर्ड खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने दुबई शाही परिवार के सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पक्षी हुआरा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति देने वाले विशेष परमिट जारी किए हैं, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, बस्टर्ड स्थलीय पक्षी होते हैं जिनकी कई प्रजातियां होती हैं। इनमें कुछ बड़े तथा उड़ने वाले पक्षी भी शामिल होते हैं। थर्ड पॉइंट, इनका IUCN स्टेटस सुभेद्य यानी वल्नरेबल है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटपन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स में इन्हें परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। फिफ्थ पॉइंट, CMS के परिशिष्ट 2 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया, यानी वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो अभिसमय है यानी CMS, उसके परिशिष्ट 2 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। तो ये एशियाई हुआरा बस्टर्ड से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद खबरों में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारत इसका अस्थायी सदस्य चुना गया, जिससे ये न्यूज में थी। आपको पता होगा भारत 2021 से 2022 तक के लिए इसका सदस्य चुना गया, यानी 2 साल के लिए। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई। UNC की संरचना की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में है, यानी 23 में, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है और इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है। थर्ड पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिशें करते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के लिए निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है। फोर्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, इसका गठन 15 सदस्यों, जिनमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य द्वारा किया गया है। अगला फिफ्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन है। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। अभी आपने देखा होगा जैसे भारत को शामिल किया गया है। 6 पॉइंट, 10 गैर स्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। 7 पॉइंट, इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो ये आपको सीटों का वितरण भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पहल कायाकल्प खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे ये न्यूज में थी। सेकंड, ऐसे जिला अस्पताल, उप विभागीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र जिन्होंने उच्च स्तर की स्वच्छता, साफ सफाई एवं संक्रमण पर नियंत्रण पाया है, उन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। थर्ड पॉइंट, ज्ञात हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल यानी कायाकल्प की शुरुआत की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कायाकल्प पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की या किस वर्ष की, तो दोनों आपको याद रखने हैं। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया और 2015 को। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में इसने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए। तो इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, जिससे ये स्कीम न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला, ये योजना किसानों को फसल की विफलता यानी खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। सेकंड पॉइंट, इसके दायरे में वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं आती हैं, आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त या प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5%, वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में ये बीमा किस्त यानी प्रीमियम 5% है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रीमियम है। अगला पॉइंट है फोर्थ, किसानों की देयता के बाद बची बीमा किस्त की लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया जाता है। पांचवा पॉइंट है अधिसूचित फसलों हेतु फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड खाते में ऋण लेने वाले किसानों के लिए इस योजना को अनिवार्य बनाया गया है, जबकि अन्य किसान स्वेच्छा से इस योजना से जुड़ सकते हैं। सिक्स पॉइंट है इसकी शुरुआत देश में किसानों को न्यूनतम और समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग परीक्षा संबंधी तथ्यों पर नजर डालते हैं। पहला तथ्य है, हाल ही में RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपको नाम याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड, महिला जागरूकता के लिए सम्मान अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने के लिए 9 जिलों में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आज के सवालों पर नजर डालते हैं। तो हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। आपको ऑप्शन दिए गए थे मणिपुर, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी मिजोरम, डी कर्नाटक। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी मणिपुर राज्य में। अब हम लोग आज के प्रश्नों पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसकी जयंती पर 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, बी राजा राममोहन राय की जयंती पर, सी बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन 15 सदस्यों जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्यों द्वारा किया गया है। सेकंड, हाल ही में भारत इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला जागरूकता के लिए सम्मान अभियान का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन मणिपुर ने, बी मध्य प्रदेश ने, सी मिजोरम ने, डी मध्य प्रदेश ने। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिए और उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।